Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the sum of an infinite GP is equal to the maximum value of fx is equal to x cube plus 2x minus 8 in the interval minus 1 comma 4, and the sum of the first two terms is 8, then the common ratio of the GP is. Now let's see the options. Option A 1 by 8, option B square root 3 by 8, option C square root 7 by 8, and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो सम होगा एक इनफाइनाइट जीपी का, वो इक्वल होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स के इन द इंटरवल -1, 4, और जो सम होगा फर्स्ट टू टर्म्स का वो होगा 8। तो हमें कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट लेट फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी टर्म्स ऑफ जीपी बी ए कॉमा ए आर। तो हम ए और ए आर को क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स मान लेंगे जीपी की। तो हमसे क्या कहा गया है कि इनफाइनाइट जीपी है, यानी कि ये इस तरह होगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू इनफाइनाइट तक इस तरह जाएगी ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि इस जीपी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है एफ एक्स पर, एफ एक्स इन द इंटरवल -1, 4। तो अगर हम देखें तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 8। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 3x² प्लस 2। अब हमसे क्या कहा गया है कि ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा इन द इंटरवल -1, 4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, या ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, या हम कहें कि ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। तो अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा किस पर आएगी, 4 पर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बिकॉज -1 से 4 में ये मैक्सिमम देता है। तो हम क्या कहेंगे कि F4 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि F4 क्या हो जाएगा यहाँ से। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 8, यानी कि एक्स क्यूब, तो यानी कि 4 का क्यूब क्या होता है 64, प्लस 2x तो क्या आ जाएगा 8, माइनस यहाँ से फिर आएगा 8, तो ये होगा 64। तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आया है, मैक्सिमम वैल्यू आई है 64। अब क्या कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो क्या है, हमारे पास सम है इनफाइनाइट जीपी का यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ये होता है a/1 माइनस आर। तो ये a/1 माइनस क्या आर क्या आया है 64, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है। अब हमसे क्या कहा गया था कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है 8। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास a प्लस ए आर क्या आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ से ये a अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8, या फिर हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 8/1 प्लस आर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, a की जगह हम क्या पुट करेंगे 8/1 प्लस आर, तो क्या होगा 8/1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, ये इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 64 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, क्या होगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर ये होगा 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 8r²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 8, तो -7 इज इक्वल टू -8r²। तो हम क्या लिख सकते हैं, r² इज इक्वल टू 7/8। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7/8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।